दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन फर्स्ट के इस यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 2 है ये हमारी, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मटेरियल पदार्थ। पदार्थ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट टॉपिक में मैंने आपको सिंबल्स बताए थे सब्सटेंस के, मटेरियल के। तो पदार्थ को अगर हम चेक करें तो पदार्थ अगर अवस्था के ऊपर डिपेंड करें, अवस्था मतलब स्टेट, अगर स्टेट के अकॉर्डिंग हम देखें कि पदार्थ किस किस अवस्था में मिल सकता है, मटेरियल किस किस स्टेट में मिल सकता है, तो मटेरियल 3 टाइप के होते हैं, जिसमें पहला नाम होता है सॉलिड, दूसरा नाम होता है लिक्विड और तीसरा नाम होता है गैस। मीन्स पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। पदार्थ आपको, मटेरियल आपको 3 स्टेट में मिल सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर हम हिंदी की बात करें, सॉलिड को बोलते हैं ठोस पदार्थ, लिक्विड को बोलते हैं तरल पदार्थ और गैस को बोलते हैं गैसीय पदार्थ। ठीक है, तो आपके पदार्थ 3 अवस्थाएं होंगी, तीनों को एक्सप्लेन करेंगे, तीनों में क्या डिफरेंस होता है उसकी हम बात करेंगे। अगर हम सॉलिड की बात करें तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि मान लीजिए आपके पास एक आयरन का टुकड़ा है। आयरन मतलब लोहे का टुकड़ा है। ठीक है, लोहा है, लोहे का टुकड़ा है, आपने उसको देखा होगा, किसी भी शेप का ले लीजिए, कैसा भी हो, और आपके पास वाटर, पानी है, और आपके पास कोई गैस है। गैस में अगर आप एग्जांपल लेना चाहें तो आप ऑक्सीजन का ले सकते हैं। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, हिंदी में भी ऐसे ही लिखते हैं, ऑक्सीजन। क्लियर है? तो ये 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ों को आप देख के बता सकते हो कि कौन सा पदार्थ ठोस अवस्था में है, कौन सा पदार्थ तरल अवस्था में है और कौन सा पदार्थ गैसीय अवस्था में है। सिंपल सा है, लोहा का टुकड़ा आपको मिलेगा तो लोहा हमेशा ठोस, सॉलिड स्टेट में होता है, ठोस अवस्था में होता है। और पानी आपको तरल अवस्था में मिलता है। अगर मैं यहाँ पे आइस लिखता, बर्फ़ लिखता, तो आपका तरल अवस्था में नहीं होता, आइस आपका यहाँ आएगा। अगर आपके पास आइस है तो आइस की जो अवस्था होती है वो सॉलिड स्टेट होती है, वो ठोस अवस्था में मिलती है। और पानी आपको तरल अवस्था में मिलता है, लिक्विड स्टेट में मिलता है। और गैस आपको गैसियस फॉर्म में होती है। आपके पास बहुत सारी गैस होती है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस है, और भी बहुत सारी गैसेज है जो आपको इन्वायरमेंट में मिलती है, तो सारी गैसीय अवस्था में आ जाएगी। ठीक है, अब इनके बीच में हम कुछ डिफ्रेंशिएट को एक एक करके प्रॉपर्टी के बेस पे बताते जाएंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी किस सब्सटेंस में होती है, किस सब्सटेंस में नहीं होती। यहाँ पे तीनों की प्रॉपर्टी को मैं टेबुलर फॉर्म में एक्सप्लेन करूँगा, टेबल की फॉर्म में, ताकि आपको समझने में आसानी रहे, और क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी हम फिर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सॉलिड, लिक्विड और गैस आपके सामने लिखा हुआ है। पहली जो प्रॉपर्टी मैं ले रहा हूँ वो प्रॉपर्टी मैं ले रहा हूँ शेप, और शेप को हिंदी में बोल देते हैं आकार। अगर मैं आकार की बात करूं तो सॉलिड का आकार हमेशा फिक्स होता है। आप सॉलिड के आकार को चेंज नहीं कर सकते। नॉर्मली सॉलिड का आकार जो होता है वो हमेशा फिक्स होता है। ठीक है, लिक्विड का आकार जो है वो फिक्स नहीं होता है। ठीक है, लिक्विड का आकार जो है वो फिक्स नहीं होता है। आप लिक्विड के आकार को चेंज कर सकते हो। अगर आप पानी को गिलास में डालोगे तो गिलास की आकार ले लेगा, शेप ले लेगा। अगर आप उसको लोटे में डालोगे तो लोटे की ले लेगा। अगर आप किसी और बर्तन में डालोगे तो उसी शेप को ले लेगा। तो सॉलिड की शेप जो होती है वो फिक्स होती है, आप उसको कहीं पे भी रखिए वो अपनी शेप में रहेगा नॉर्मल कंडीशंस में। तरल जो है वो अपनी शेप चेंज कर लेता है, आप उसको जिस कंटेनर, जिस बर्तन में रखोगे वो उसी की शेप ले लेगा। सेम ऐसे ही गैस की शेप फिक्स नहीं होती है, आप उसको जहाँ पे भी रखोगे वो उसी बर्तन की शेप ले लेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है, वो आपका आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम को बोलते थे आयतन। सॉलिड का आयतन फिक्स होता है। अगर आपके पास कोई सब्सटेंस है सॉलिड स्टेट में तो उसका जो आयतन है, जितनी वो जगह घेरता है वो उतनी ही जगह घेरेगा। सेम लिक्विड भी ऐसा ही होता है, वो उतनी ही जगह घेरेगा जितनी उसको चाहिए। गैसियस जो है, जिस बर्तन में आप डालेगा उसको पूरा का पूरा कवर कर लेगा। सपोज़ मान लीजिए मेरे पास ऐसा एक कोई सिलेंडर है और उसके अंदर मैंने गैस भरी है 1 kg, तो भी वो उस पूरे सिलेंडर को कवर कर लेगा। अगर उसके अंदर मैंने और ज़्यादा गैस भरी तो भी उसको कवर कर लेगा, और अगर मैंने कम भी भरी है तो भी उसको कवर करेगा। मीन्स जितना पूरा का पूरा बर्तन होगा वो उसको कवर कर लेगा। आयतन इसका फिक्स नहीं होता है। आप जितना बड़ा बर्तन लेंगे उतना ज़्यादा आयतन इसका बढ़ता जाएगा। अगर आप बर्तन छोटा लेंगे तो आयतन कम होता जाएगा। लेकिन तरल अवस्था में या ठोस अवस्था में ऐसा नहीं होता है। जो पदार्थ आपके पास है वो अपने वॉल्यूम में, आयतन में रहेगा। तीसरी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है मूव। मूव मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। सॉलिड कभी भी अपनी जगह से नहीं हिलता है जब तक उस पर बाहर से कोई फोर्स ना लगाया जाए। सॉलिड अपनी जगह से कभी नहीं हिलता। ये चेयर है, आज यहाँ रखी हुई है, कल भी यहीं रखी रहेगी, परसों भी यहीं रखी रहेगी, 1 साल तक यहीं रखी रहेगी जब तक कोई इसको छेड़ेगा नहीं।
लेकिन तरल ढलान की तरफ बहता है, वो मूव कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह नॉर्मली जा सकता है। अगर ऊंचाई पे है तो वो नीचाई की तरफ अपने आप बहेगा, ठीक है, आपको उसको कोई फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप बहेगा। सेम ऐसा ही गैस में होता है, गैसेज भी जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है, जैसे हवा है चलती रहती है एक जगह से दूसरी जगह। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो आता है वो आता है कंप्रेस। कंप्रेस का हिंदी में मीनिंग होता है संपीड़न, और संपीड़न का मतलब ये होता है कि आप क्या ठोस को कंप्रेस करके उसको फोर्स लगा के उसके साइज़ को छोटा कर सकते हो? क्या आप उसके साइज़ को छोटा कर सकते हो फोर्स लगा के? नहीं, कभी भी सॉलिड के ऊपर आप फोर्स लगा के आप उसके साइज़ को छोटा नहीं कर सकते। अगर आपके पास ये लोहे का टुकड़ा है तो इसका जो साइज़ है वो इतना ही रहेगा, आप इसके साइज़ को छोटा नहीं कर सकते फोर्स इसके ऊपर लगा के। लेकिन हाँ, लिक्विड पे आप थोड़ा सा उसका कर सकते हो, ये लिटिल बिट होता है, थोड़ा होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा कंप्रेस हो सकता है, तरल जो हो थोड़ा सा कंप्रेस होता है। और गैस तो बहुत ज़्यादा ही कंप्रेस हो सकती है, हाईली। जैसे मेरे पास ये सिलेंडर है, कौन से वाला? रसोई गैस। रसोई घर में जो सिलेंडर होता है ये वही सिलेंडर है, और आपको पता है कि इसके अंदर गैस कितनी आती है? इसके अंदर गैस आती है 14.2 kg आई थिंक, राइट। लेकिन सिलेंडर का साइज़ अगर हम देखें तो साइज़ छोटा है, इसके अंदर कंप्रेस करके जो ईंधन है, जो गैस है, जो सिलेंडर के अंदर जो गैस भरी जाती है वो कंप्रेस करके भरी जाती है, और इस छोटे से साइज़ में वो कंप्रेस की जाती है। अगर दूसरा एग्जांपल आप लेना चाहे तो आप डिओड्रेंट का ले सकते हैं। परफ्यूम तो आप लगाते होंगे, डिओड्रेंट की छोटी सी शीशी के अंदर कंप्रेस करके वो जो आपका परफ्यूम है वो भरा जाता है। तो गैस कंप्रेस बहुत ज़्यादा हो सकती है, तरल थोड़ा बहुत होता है, और ठोस जो है उसका कंप्रेस नहीं हो सकता, साइज छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं एक शेप की बात करूँ तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल से शेप दिखा देता हूँ। अगर मान लीजिए सॉलिड है, ठीक है, थोड़ा सा साइज छोटा कर देते हैं। मान लीजिए सॉलिड है, तो सॉलिड के अंदर पार्टिकल जो है वो आपको बहुत पास पास मिलेंगे। ये जिस भी सब्सटेंस से बना हुआ है, जिन भी पार्टिकल से बना हुआ है, तो उनके पार्टिकल आपको बहुत पास पास मिलेंगे, बिल्कुल एक दूसरे से अटैच। इनके बीच में गैप बहुत कम होता है, ये मैंने बनाने में थोड़ा सा गैप छोड़ दिया है, लेकिन इनके बीच में गैप ना के बराबर होता है, बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के अंदर थोड़ा सा गैप होता है, उनके पार्टिकल थोड़े थोड़े दूर होते हैं। लेकिन अगर मैं गैस की बात करूं तो गैस के अंदर जो पार्टिकल्स है वो बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो सॉलिड के अंदर पार्टिकल पास पास होते हैं, मीन्स इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों के बीच में आपस में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इनको तोड़ना मुश्किल है। लिक्विड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज़ कम्पेयर टू सॉलिड थोड़ा सा कम होता है। और गैस की बात करें तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ना के बराबर होता है, ये एक दूसरे से रैंडमली किधर किधर मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट पॉइंट ये है कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इनके बीच में सॉलिड से कम होता है, और गैस में तो सबसे कम होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर इसमें ज़्यादा है तो इसकी डेंसिटी हाई होगी, ये ध्यान रखिएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इसकी डेंसिटी हाई होगी, इसकी डेंसिटी कम होगी और इसकी सबसे कम होगी, ओके। कुछ और प्रॉपर्टी जो सॉलिड में आती है वो ये आती है कि सॉलिड मूव नहीं कर सकता, शायद मैं ये आपको पहले बता चुका हूँ, ये मूव कर सकता है, ये मूव कर सकता है। डेंसिटी अभी मैंने आपको बताया था, इसकी हाई होती है, इसकी कम होती है, और इसकी सबसे कम होती है, लेस, वेरी लेस, ठीक है। स्पेस वाला मैं आपको बता चुका हूँ, मैं आपको ये सारी प्रॉपर्टी दोबारा लिख रहा हूँ। स्पेस इसमें बहुत कम होता है, इसमें थोड़ा ज़्यादा होता है, और इसमें बहुत ज़्यादा होता है। आई थिंक सारी प्रॉपर्टी हो चुकी है। एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो सॉलिड के अंदर सिंपल सा एग्जांपल है, आप कोई भी सॉलिड सब्सटेंस ले लीजिए, आयरन पीस ले लीजिए, लोहे का टुकड़ा, आप वुड ले लीजिए, लकड़ी, आप प्लास्टिक ले लीजिए, ये सब के सब क्या है? सॉलिड के सब्सटेंस है। आप ईंट ले लीजिए, ईंट, पत्थर ले लीजिए, ये सब क्या है? सॉलिड के एग्जाम्पल है। अगर हम लिक्विड की बात करें तो मैंने आपको बताया था पानी, वाटर, ऑयल आप ले सकते हैं जिसको हम तेल कहते हैं, ठीक है, आप ऑयल ले सकते हैं, पेट्रोल ले सकते हैं आप, पेट्रोल भी तो लिक्विड स्टेट में ही होता है,
ओके। और गैस के अंदर आप बात करें तो सभी की सभी गैसेज, सभी की सभी गैस जो इन्वायरमेंट में मौजूद है, सभी की सभी गैस जो वातावरण में मौजूद है वो इसी में आएगी। ठीक है, तो सॉलिड लिक्विड गैस आपका एक टॉपिक हो चुका है, मैंने आपको प्रॉपर्टी बता दी है। अब बात आएगी कि सर कॉन्सेप्ट हो गया है, क्वेश्चन कैसे आएंगे। क्वेश्चन इन्हीं प्रॉपर्टी के बेस पे आएंगे। हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि फ्रॉम द फॉलोइंग सब्सटेंस, इन पदार्थों में से कौन सा कंप्रेस हो सकता है। तो आपको ये चेक करना कि उन चारों में सॉलिड लिक्विड गैस कौन सा है। तो गैस वाला जो है वो सबसे ज़्यादा कंप्रेस हो सकता है, तो आप गैस वाले पे आंसर लगाएंगे। ठीक है, आपसे अगर ये पूछा जाए कि ये चार पदार्थ आपके पास है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होगी, तो उसमें जो सॉलिड होगा उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आई थिंक ये आपका जो टॉपिक था क्लियर हो गया। कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। क्लास 2 आपकी ख़त्म होती है। थैंक यू।